बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित के अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो 2023 के लिए है। ये प्रश्न बैंक आधारित है जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई है। इसमें आज हम आपको अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। चलिए देखते हैं हम अध्याय 1 में। हमको सबसे पहले अध्याय 1 के बारे में मालूम होना चाहिए कि अध्याय कितने मार्क्स का आएगा। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, ये 6 अंक का आएगा जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 रहेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से अध्याय 1 आपका कितने अंक का आना है? 6 अंक का आना है। तो आपको 1 अंक की तैयारी और 2 अंक की तैयारी करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसमें अध्याय 1 में आपका सिलेबस में यूक्लिड, विभाज्य, प्रेमिका और परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार का पूर्ण प्रमाण को कम कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अध्याय 1 हमारा वास्तविक संख्याएं, इसके स्मरणीय बिंदु दिए हैं। देखिए, स्मरणीय बिंदु में अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। फिर दूसरा स्मरणीय बिंदु क्या है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो कौन से a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF गुणित LCM बराबर a गुणित b, यानी कि HCF गुणित महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। ये स्मरणीय बिंदु बताया आपको। अब इसके जो महत्वपूर्ण सही विकल्प हैं वह बताएंगे, क्योंकि आपका ये अध्याय 6 अंक का आना है। 6 अंक में 4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसका पहला विकल्प, सही विकल्प क्या कह रहा है? ये प्रश्न जो आपको बता रहे हैं अभी, ये प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया था। पहला विकल्प है, क्या है इसमें? 96 और 404 का HCF होगा। आपको 96 और 404 का HCF क्या होगा? 4 होगा। आप इसे भाग विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल के देख सकते हैं, या 96 का भाग 404 में दे दीजिए। यदि भागफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है तो वह उसका HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो गया? 4। 15 और 12 और 15 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF आप निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकाल के बता सकते हैं। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 3 आएगा। 12 और 15 का HCF कितना होगा? 3 होगा। अब 12 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3। ये 12 गुणनखंड टूटे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 15 क्या टूटेंगे? 3 गुणित 5। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है, तो इसका HCF क्या हो गया? 3 हो गया। फिर अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उसका LCM 8 है तो उनका HCF होगा। तो आप इसका सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र लगाने के बाद इसे हल कर सकते हैं। उसका HCF कितना आ जाएगा? 4 आएगा। HCF कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 8 का भाग 32 में दे दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है, जबकि इसका सूत्र क्या होता है? HCF गुणित LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, और हमें LCM दिया हुआ है तो HCF मालूम हो जाएगा। तो 8 का भाग 32 में दीजिए, कितना आ गया? 4। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? अब इसका HCF क्या आ जाएगा? 4 और 7 का 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LCM और HCF का अनुपात 12:1 होगा। संख्या कौन सी? 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? 12:1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो आपको बताए थे हमने, कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5, ये तीनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी।
12, 15 और 21 का एलसीएम, तो आप 12, 15 और 21 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और इसका एलसीएम आ जाएगा 420। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 420। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम होगा, तो आप क्या करेंगे? हम 3 का भाग हम किस में दे देंगे? दोनों संख्याओं गुणनफल में दे देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? एलसीएम मालूम हो जाएगा। एचसीएफ का भाग दोनों संख्याओं के गुणनफल देंगे। 3 का भाग दो, 3 चौके 12, बच गया 1, 3 5 15, यानी इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 45। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका एचसीएफ 3 हो तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें? 17, 23 और 28 का एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 17, 23 और 28 का एचसीएफ जो आएगा वह कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 17 के गुणनखंड क्या होंगे? 17 गुणित 1। 23 के गुणनखंड क्या होंगे? 23 गुणित 1। इसी प्रकार 28 से गुणनखंड, तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो वह उसका एचसीएफ कहलाएगा। इसके बाद 11 और 13 का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? इसका भी एचसीएफ 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का। सॉरी, यहाँ पे हमने 11 पे लगा दिए। इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर का 1। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, और इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम 1800 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 1800 होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1800। 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे 5 परिमेय संख्या है, लेकिन उसको 5 में से करनी 2 को घटा रहा है। करनी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो जो उनका जो अंतर आता है वह अपरिमेय होता है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। 15, 20 का एलसीएम होगा। 15, 20 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे निकालते हैं? निकाल सकते हो इस प्रकार से। 15 और किसका निकालना हमें? 20 का। तो ये 2 का जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 15 जैसा का वैसा रहेगा। ये 10 बार गया। फिर 2 का कितने बार? 2 का जाएगा, 15 जैसा का वैसा रहेगा। कितने बार गया? 5 बार। फिर 3 का जाएगा, 3 5 15। फिर 5 का जाएगा। किसका जाएगा? 5 का। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 का आंसर ए 60 होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहा है। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला प्रश्न संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ का मान होगा। तो आप 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकाल लेंगे। इसके एचसीएफ का मान 1 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो करनी 2 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन संख्या? करनी 2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। 135 और 225 का एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45। एचसीएफ मीन्स होता है महत्तम समापवर्तक। कितना हो जाएगा? 45। 3 करनी 2 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? ये यहाँ पे करनी 2 अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपरिमेय। क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है? सत्य असत्य पूछा है इसमें। देखते सत्य असत्य में क्या दिया? एक प्रकट संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ने पर अद्वितीय होता है। बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। यानी सही है ये। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तीसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जिसका आंसर आ जाएगा असत्य। 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है। चौथा नंबर का प्रश्न है 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है। बिल्कुल सही।
आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के देख सकते हैं। 1/2 एक परिमेय संख्या है, गलत। ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, छठवां नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, सत्य आ जाएगा इसमें। 26 और 91 का एचसीएफ 13 है। 13 दूनी 26, 13 तिया 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, यानी कि 13 का भाग 26 में जा रहा है, 91 में जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 13 है। बिल्कुल सत्य आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपके यहाँ पे सत्य असत्य और सही जोड़ी, सत्य असत्य खाली स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। यहाँ पे सही जोड़ी में क्या दिया हुआ है? 306 और 657 का एचसीएफ। 306 और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9। कर्णी दो संख्या है, कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा? 27 होगा। इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें 94 और 404 का एचसीएफ क्या कह रहा है? 94 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? आप इसका एचसीएफ गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 94 और 404 का एचसीएफ क्या आएगा? हम इसको हल करके देखेंगे, जो आएगा उसका आंसर कहलाएगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब इसका एचसीएफ 4 आता है, इसके पहले भी बताए थे हमने। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, दो प्रकार संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या यानी ए गुणित बी। 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, कर्णी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 8, 9, 25 का एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होता है। तो आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप एक लाइन से देख सकते हैं। और आपके इस अध्याय से 2 अंक के प्रश्न आना, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें बड़े प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं इसके हम एक के बाद इसको सॉल्व करके बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमने अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये प्रश्न यदि आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य ग्रुप में शेयर जरूर करें।